हमारे पास ऐसा कोई भी रास्ता या सॉल्यूशन नहीं है जिससे हम कह सकें कि बेरोजगारी हम समाप्त कर सकते। प्रधानमंत्री हैं देश के, कोई वो उद्योगपति तो है नहीं। उनको आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता? दो चार, हाँ ठीक है, बीजेपी के पत्रकार नहीं होंगे वहाँ। अगर हमारे प्रधानमंत्री कहने सांस लेना शुरू कर दो सब लोग भाजपा वाले, तो विपक्ष वाले कहेंगे सांस बंद कर दो तुम लोग। रोज शाम को यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। अभी उनको बुला दीजिए, फर्जी घूमने चले जाएंगे अमेरिका। तो देश को अडानी के हवाले कर देना चाहिए अगर दोस्ती निभा रहे हैं। सदन में कांग्रेस का प्रदर्शन, आखिर ये प्रदर्शन कांग्रेस बार बार क्यों कर रही है? इसके सबसे बड़ा कारण है सदन निरस्त चल रहा है। जब जब कांग्रेस अडानी, अंबानी और नरेंद्र मोदी की बात करती है तो मौजूदा सरकार सदन निरस्त कर देती है। इसी पर आज कांग्रेस के तमाम सांसदों ने भाजपा के तमाम सांसदों को गुलाब का फूल दिया है और नेशनल फ्लैग देते हुए ये कहा है कि वापस सदन चालू किया जाए। इस पर हम तमाम लोगों से बात करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। जिस तरीके से हम देख रहे हैं सदन में आज तमाम कांग्रेस के बड़े सांसदों ने भाजपा के सांसदों को एक गुलाब का फूल दिया है, क्या कहना चाहेंगे उस पर आप? ठीक है, अच्छी बात है, उनकी पॉलिटिक्स है, उन्होंने दिया है और देना चाहिए तो अच्छी बात है। गुलाब का फूल तो हमेशा से नफरत जो है इस देश में थोड़ी कम हो, अच्छी बात है। रीज़न ये था कि सदन वापस शुरू किया जाए। हाँ, तो ये अच्छी बात है ना। हम ही लोगों का, आपका, हमारा, पूरे देश का सबका पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, तो सदन तो चलना चाहिए, उसमें कोई बुरी बात तो है नहीं। तो सदन बार बार निरस्त होने का कारण क्या है? देखिए, दो कारण है सदन निरस्त होने का। अडानी पे आरोप लगे हैं। अडानी कोई भाजपा के कार्यकर्ता या राष्ट्रीय अध्यक्ष तो है नहीं, वो तो अपना इंडिविजुअल बिजनेसमैन है, बिजनेस टाइकून है, एंटरप्रेन्योर, जो भी आप कहिए, तो वो अपना जवाब दें। बीजेपी को क्यों तकलीफ है उनसे? देखिए, विपक्ष का तो काम ही है हंगामा करना। क्या भाजपा आप भूल गए? सब लोग कहते 2004 से 14 भाजपा क्या करती थी, भूल गए? क्या क्या नहीं किया तो करेंगे। उनको जनता ने विपक्ष में भगा दिया है तो क्या करेंगे? 10 सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, जिस तरीके देखा जा रहा है कि सदन में हमेशा अडानी और अंबानी की बात होती है, अडानी और नरेंद्र मोदी जी की बात होती है, और आज कांग्रेस कह रही है, जब वो गुलाब दे रही है तो कह रही है बेरोजगारी और तमाम चीज़ों पर बातें नहीं होती। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए, मुद्दों की कमी है और किन मुद्दों पे हमें सदन में बहस करनी है, इस विषय पे अभी विपक्ष थोड़ा सा भ्रमित था। अभी तक क्या था, अडानी था, आज बेरोजगारी है। हमारे पास ऐसा कोई भी रास्ता या सॉल्यूशन नहीं है जिससे हम कह सकें कि बेरोजगारी हम समाप्त कर सकते हैं। चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों की अपनी राजनीति है और उसी के लिए ये सब सारे कार्य किए जा रहे हैं। क्या आप ये मानते हैं कि जिस तरीके से बार बार सदन निरस्त किया जा रहा है उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि नरेंद्र मोदी जी अडानी से मिले हुए हैं? नरेंद्र मोदी जी अडानी से मिले हैं या ना मिले हैं वो अलग बात है। वो देश का एक बड़ा उद्योगपति है और मैंने कभी भी किसी विपक्ष के किसी भी राजनीतिक दल को किसी अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनी के विरुद्ध में कभी हल्ला करते हुए नहीं देखा। क्या अडानी से नफरत कुछ और वजह है? क्या अडानी का सिर्फ ये है, अगर उसके ऊपर आरोप है या उसके ऊपर कुछ सबूत है तो जाके अदालतें हैं, भारत में सुप्रीम कोर्ट है, तमाम तरह की संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से आप उनको साबित कर सकते हो कि सजा के हकदार हैं। एक सबसे अहम सवाल है कि हर बार विपक्ष ये कहता है कि नरेंद्र मोदी जी सदन में नहीं आते हैं और इसका हर बार देखा गया, वो तमाम बड़े टूर किए उन्होंने ऑल ओवर इंडिया के बाहर भी, उसके बावजूद भी उन्होंने कभी भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और ना सदन में जल्दी आकर के जवाब दिया। बहुत रेयर केस में आए, एक या दो बार। ये सबसे बड़ा कारण क्या बताना चाहेंगे? ये बात तो सही है, मतलब प्रधानमंत्री हैं देश के, कोई वो उद्योगपति तो है नहीं। उनको आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता? दो चार, हाँ ठीक है, बीजेपी के पत्रकार नहीं होंगे वहाँ, कुछ बीजेपी वाले नहीं होंगे, टेढ़ा सवाल कर देंगे तो उसको बाईपास कर दीजिएगा, क्या दिक्कत है? आइए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में काहे शर्माते हैं जब इतने बड़े अच्छा वक्ता हैं, सब कुछ है। लेकिन आपको तो झूठ बोलना है तो कुछ नहीं हो सकता है। क्या कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस से नरेंद्र मोदी जी डरते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करना कोई ज़रूरी नहीं है, कोई उनकी बाध्यता नहीं है। ये उनकी इच्छा अनुसार है कि भाई अगर वो चाहें तो दे सकते हैं, नहीं चाहेंगे उनके देने। जितने भी प्रधानमंत्री रहे, चाहे इंदिरा गांधी के टाइम से ले लीजिए, चाहे मनमोहन जी ले लीजिए, वो जब भी कहीं बाहर टूर किए तो वापस आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने कि क्या उनकी डेलीगेट से बातचीत हुई? नहीं, यहाँ पे उनके देखा मैंने, जयशंकर जी हैं, उनके विदेश राज्य मंत्री हैं, वो करते हैं। पत्रकारों से जवाब देने के लिए और भी लोग हैं, वो जवाब देते हैं।
ये है कि उनका तरीका काम करने का, इनका तरीका थोड़ा अलग है, उनका तरीका अलग था। तो हमें ये भाई लोकतंत्र है, सभी तरह के लोग काम करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि वो प्रेस से माध्यम से वही करें, उनके चूँकि अधिकारी हैं वो लोग करते हैं। तो मतलब ये अगर वो नहीं भी आए तो भी काम चल जाएगा? नहीं, ऐसा कोई बाध्यता तो है नहीं, ये कानूनी बाध्यता या कोई ऐसा तो है नहीं, जहाँ जरूरत पड़ेगी वो बोलते हैं अपना। तो नहीं, ये बात तो सही सर कह रहे हैं कि कानूनी बाध्यता नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी कानूनी बाध्यता नहीं है। हमारे देश के अहम प्रधानमंत्री माने जाते हैं। उनको प्रधानमंत्री देश के अहम नहीं, वो शीर्ष पद अगर आप देखिए प्रेसिडेंट के बाद टेक्निकली वही है, और व्यवहारिकली आप देखिए तो सबसे बड़ा वही, क्योंकि प्रेसिडेंट पब्लिक में कोई उनका वो नहीं होता है। तो प्रधानमंत्री को तो खुद आना चाहिए, कहना चाहिए कि क्या दिक्कत बताओ, क्यों हल्ला मचा रहे हो। और सदन में तो पार्लियामेंट में क्या 2-3 दिन नहीं बैठ सकते हैं प्रधानमंत्री जी? रोज शाम को यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, अभी उनको बुला दीजिए, फर्जी घूमने चले जाएंगे अमेरिका। अरे पैसा ठीक है, आपने एक बार बेवकूफ़ बनाया लोगों को, 2 बार बनाया, 3 बार बनाया, 2-4 बार और बना लीजिए। बीजेपी के पास क्या है? हिंदू मुस्लिम झूठे आरोप। अब उन्होंने अभी कल एक वीडियो डाला था केजरीवाल का शीश महल, प्रधानमंत्री जी का जरा महल दिखा दीजिए। अरे ये तो सिंपल सी बात है, मेरे पास पैसा होगा मैं 50 करोड़ का कमोड लगाऊंगा, इटली नहीं मैं तो कहीं और से मंगा के लगाऊंगा। आपके पास, आप पद पे बैठोगे आप लगाओगे, इसमें कोई बुरी बात है? मेरे पास पैसा नहीं है, मैं साइकिल से चल रहा हूँ, पैसा होगा मैं कल 8-10 वो लेक्सस ले आऊंगा 2.5 करोड़ वाली। शीश महल दिखाए जा रहे हैं तमाम, अभी उन्होंने ये बात कही। नहीं, और प्रधानमंत्री खुद अपना शीश महल नहीं दिखा रहे। जैसे उन्होंने कहा था कि मैं एक मतलब सरकारी कोई कमरा नहीं लूँगा, उस हिसाब से उनको नहीं करना चाहिए। 45 करोड़ रुपये उसमें नहीं खर्चा करना चाहिए। जब कहा था तो करना चाहिए। पहले उन्होंने कहा सिक्योरिटी नहीं चाहिए, सिक्योरिटी भी लिए। जी, सब कुछ लिया, समझे नहीं? मतलब वो जो कहे, जो मना किया उसने सब कुछ किया। चलिए सदन पे आते हैं वापस। सदन बार बार निरस्त क्यों हो रहा है? अगर और आज ऐसा क्या हुआ कि सबको गुलाब बांटना है? अगर हमारे प्रधानमंत्री कहने सांस लेना शुरू कर दो सब लोग भाजपा वाले, तो विपक्ष वाले कहेंगे सांस बंद कर दो तुम लोग। मतलब ये टोटल जो है उनका उल्टा करते हैं। सदन तो चलना चाहिए, चाहे विपक्ष हो। विपक्ष की मांगों को, वो सरकार का दायित्व है कि विपक्ष की मांगों को पूरा करे। लेकिन मुझे विपक्ष के लोगों से भी अनुरोध है कि अडानी का ऐसा मुद्दा बना लिया जैसे ये देश अडानी, भारत इंडिया इज अडानी, अडानी इज इंडिया। ये नहीं है। देखिए, दोस्त की अगर फर्ज नरेंद्र मोदी जी निभा रहे हैं, मुझे लगता है देश को अडानी के हवाले कर देना चाहिए, अगर दोस्ती निभा रहे हैं। लेकिन अडानी के अलावा भी ये देश है, इस देश में हम भी रहते हैं, इस देश में हमारी भी बात होनी चाहिए। इतना बड़ा संभल का घटना हो गया, उस पर बात नहीं हो पाई, होनी चाहिए। इतनी बड़ी घटना, इलाहाबाद का एक जज, सिटिंग जज ने इतना बड़ा बयान दे दिया, उस पर बात होनी चाहिए। इस देश में चर्चा होना चाहिए कि देश की अदालतें संविधान से चलेगी कि नागपुर की मंशा से चलेगी कि इस देश के बहुसंख्यक की मंशा से चलेगा।